Hello students, it is your second chapter An Astrologer's Day and it is the second part of this chapter. So students, let's start this lesson. Third paragraph. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. अब क्या है इसमें, जो आपको पहले बताया था, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजर था किस तरीके से बैठता था, उसके पास कौन कौन बैठते थे, ग्राउंडनट वाला बैठता था, तो वो सारी कंडीशन मैंने बताई थी कि इस तरह से वो सामान फैला के बैठता था, उसके आसपास इसी तरह के और लोग भी बैठे होते थे। ओके, अब इसमें क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजर था ट्रांजेक्टेड का मतलब जो अपने बिजनेस को चलाता था, किस तरीके से चलाता था, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, यानी कि इस तरह से कोई अपने लाइट रोशनी का वो करता था और जो बराबर में ग्राउंडनट वाला होता था उसका भी थोड़ी रोशनी होती थी क्योंकि वो भूनता था अपनी मूंगफली को, और उसमें थोड़ा धुआं भी निकलता था और जो धुआं उसके ऊपर को होकर के उड़ता था, तो उस तरह से थोड़ी लाइट भी आती थी उस फ्लेयर के, यानी कि वही लाइट उस एस्ट्रोलॉजर पर भी पड़ती थी। हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये प्लेस जो था, ये जो प्लेस था, ये इसमें बेनिफिट नहीं मिलता था, इस प्लेस को, इस स्थान को बेनिफिट नहीं मिलता था। किस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता था? जो म्यूनिसिपल वो होती है, म्यूनिसिपैलिटी की जो लाइट होती है, उस लाइट का अरेंजमेंट इस प्लेस पे नहीं था, यानी कि उस लाइट का जो बेनिफिट था वो यहाँ के लोगों को, यहाँ पे वर्क करने वालों को नहीं मिलता था, वो उससे वंचित रह जाते थे, यानी कि वहाँ पे जो म्यूनिसिपल लाइटनिंग का अरेंजमेंट था ही नहीं। तो सब लोग क्या करते थे, अपना अपना अरेंजमेंट करते थे। किस तरह करते थे अब देख लीजिए। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स। अब जब म्यूनिसिपल की तो लाइट थी नहीं वहाँ पे, तो क्या होता था, तो जो शॉप होती थी वही अपनी लाइट का अरेंजमेंट करते थे, तो उस प्लेस पे रोशनी उन्हीं से होती थी। 1 or 2 had हिसिंग गैस लाइट्स, और 1-2 दुकान वालों के पास या 1-2 लोगों के पास तो हिसिंग गैस लाइट भी होती थी, यानी कि जिसे हम पेट्रोमैक्स बोलते हैं ना, उसमें हिस की साउंड आती रहती है, तो इस तरह की भी थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्ट्रक ऑन पोल्स, और कुछ लोगों ने तो नेक्ड फ्लेयर, मतलब नंगी चिंगारियाँ निकलती थी, नंगी लपटें निकलती थी, जैसे मसाल टाइप, जैसे मसाल जला लेते ना, तो इस तरह से पोल पर बांध लेते थे, तो उससे रोशनी का अरेंजमेंट करते थे। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प, और जैसे ओल्ड साइकिल लैम्प में कुछ रोशनी का अरेंजमेंट रखते थे, कुछ लोग उसे जलाए रखते थे। एंड 1 or 2 like the astrologers managed without light of their own, और इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर था अपने काम को मैनेज कर लेता था अपने बिना लाइट के, यानी कि उसके अपनी पर्सनल लाइट का अरेंजमेंट कुछ नहीं होता था। ऐसे ही दूसरों की लाइट से कुछ रोशनी यहाँ से आई, कुछ रोशनी यहाँ से आई, कुछ शॉप से आई, तो अपना जो काम था उसी से चला लेता था, अपनी लाइट उसके पास नहीं होती थी। इट वॉज अ bewildering crisscross of light rays and moving shadows। अब क्या होता था कि कुछ लाइट वहां से आ रही है, कुछ लाइट वहां से आ रही है। क्रिस क्रॉस का मतलब जो रेज होती है लाइट की, एक दूसरे को काटती हुई, मान ली इधर से आई रेज, कुछ इधर से आई, तो दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। और ये जो लाइट का अरेंजमेंट था, इस तरह से चारों तरफ की जो रेज आती थी, रोशनी आती थी, ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट करती थी, यानी कि उसका काम चल जाता था। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। और एक इसका रीजन ये भी था कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी इंटेंशन कोई एस्ट्रोलॉजर बनने की नहीं थी, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही उसके इरादा नहीं था एस्ट्रोलॉजर बनने का। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने अपनी लाइफ बिगिन की, अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की, तो उसका इरादा ये नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट टाइम, और उसे ये भी नहीं मालूम होता था ज़्यादा, खुद अपने बारे में नहीं मालूम होता था कि अगले ही टाइम, अगले ही क्षण उसके साथ क्या हैपनिंग होनी है,
क्या घटना हो सकती है, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। ही वॉज एज मच ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। और वो स्टार्स का मतलब जो एस्ट्रोलॉजर की लैंग्वेज में हम कहते हैं नक्षत्र, यानी कि नक्षत्रों के बारे में वो उतना ही अननोन था जितने कि उसके इनोसेंट कस्टमर, जितने उनके भोले भाले कस्टमर थे, यानी कि वो इन नक्षत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ऐसे ही वो एस्ट्रोलॉजर भी उन नक्षत्रों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, यानी कि उसे भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसने कोई स्टडी थोड़ी ना कर रखी थी। Yet he said things which pleased and astonished everyone। लेकिन वो कुछ बातें ऐसी कहता था, ऐसे लोगों को बताता था जिससे सब खुश हो जाते थे, वो लोग खुश हो जाते थे जिसको बताता था, और एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित रह जाते थे। कुछ बातें वो ऐसी कहता था सबके लिए। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रूड गैस वर्क। और ये काम उसके पास कहाँ से आया, यानी कि लगातार वो लोगों के बिहेवियर की स्टडी करता रहता था, उनकी परेशानियों की भी, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसकी स्टडी करता रहता था। प्रैक्टिस, और उसे इस चीज़ के प्रैक्टिस हो गई थी, अभ्यास हो गया था। एंड श्रूड गैस वर्क, और वो बड़ी चालाकी से उनके परेशानियों का अनुमान लगा लेता था, गैस लगा कर लेता था कि हाँ इसको ये परेशानी होगी। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर। और फिर भी वो उतना ही ईमानदारी से परिश्रम करता था जितना कि किसी ईमानदार कोई आदमी परिश्रम कर सकता है, यानी कि अपना जो काम था वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करता था, परिश्रम करता था, मेहनत से अपना काम करता था, ईमानदारी से अपना काम करता था। जो भी उसका वर्क था, उसे नॉलेज नहीं थी उस बारे में, वो अलग चीज थी, लेकिन जो उसका वर्क था वो अपनी ईमानदारी से और मेहनत से करता था, जितना कि कोई दूसरा आदमी मेहनत से और ईमानदारी से कर सकता था। ठीक। एंड ही डिजर्व द वेजेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। और जितना वो डिजर्व करता था उतना वेजेज अपने घर डेली लेकर के जाता था। एंड ऑफ द डे यानी कि जब दिन खत्म हो जाता था, रात को वो जाता था अपने घर पे, तो जितना वो डिजर्व करता था, जितनी उसकी इनकम होती थी, वो अपना घर लेकर के जाता था। He had left his village without any previous thought or plan। उसे अपना घर अचानक से छोड़ना पड़ गया था, अपना गांव, बिना किसी प्रीवियस थॉट के, बिना किसी प्रीवियस प्लान के। कोई इसने प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे घर छोड़ के जाना है, गांव छोड़ करके जाना है। सडनली उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। If he had continued there, he would be have carried on the work of his forefathers। तो क्या कह रहे हैं कि यदि वो गांव में ही रहता तो जो उसके फोरफादर्स का काम था, उसके पूर्वजों का वर्क था, वही काम करता वो अगर गांव में रहता तो। नेमली टिलिंग द लैंड, नेमली का मतलब जैसे कि भाई अगर गांव में रहता, क्योंकि वो फार्मर फैमिली को बिलोंग करता था, तो क्या करता वो खेत जोतने का ही काम करता। टिलिंग द लैंड का मतलब खेत जोतने का काम करता, वहीं पे रहता लिविंग। मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने घर में रहता, वहीं उसकी शादी होती, और अपने खेतों में काम करता, अपने जो पके हुए खेतों को, फसल को काटता। एन एंसेस्ट्रल होम, और कहाँ रहता, अपने एंसेस्ट्रल होम में रहता, अपने पूर्वजों के घर में ही रहता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा होना नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होना नहीं था। He had to leave home without telling anyone। उसे सडनली अपना घर छोड़ना पड़ा, बिना किसी को कुछ भी बताए, बिना किसी को कुछ भी बताए उसे घर अपना छोड़ना पड़ा। And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles। couple means double, समझ रहे हो ना आप? कपल में जोड़ा, और डबल का मतलब भी जोड़ा होता है। यहाँ कपल का मतलब है कपल ऑफ 100 माइल्स का मतलब है 200 माइल्स, यानी कि जब तक वो 200 माइल्स की दूरी पर नहीं आ गया, अपने गांव से 200 माइल्स दूर नहीं निकल गया, तब तक उसने रेस्ट नहीं लिया। इट मीन्स कि वो रुका नहीं, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी कि सीधे वो कम से कम अपने विलेज से 200 माइल्स की दूरी पर आ गया, इतनी दूर आ गया। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन। और एक विलेजर के लिए, एक गांव के पर्सन के लिए, गांव के आदमी के लिए ये जो डिस्टेंस थी
ये बहुत बड़ी बात थी, इतने दूर आ जाना, इतने उस टाइम पर, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी पुराने टाइम की लिखी हुई है, तो उस टाइम पर 200 माइल्स की दूरी तय कर लेना एक विलेजर के लिए बहुत बड़ी बात थी, एक ग्रेट डील थी। एज इफ एन ओशियन फ्लॉड बिटवीन, ये तो इतनी दूरी होगी जैसे एक लहराते हुए समुद्र की दूरी। जब हम कोई ओशियन को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, तो दूर दूर तक हमें ऐसा लगता है कितनी दूरी है, डिस्टेंस बहुत नजर आती है। ऐसे ही 200 माइल्स की दूरी भी उसके लिए बहुत बड़ी दूरी थी और उसके लिए बहुत बड़ी बात थी इतना बड़ा सफर तय करना। So student, I think it is clear to you, and remaining part of the lesson will be covered in our next video. Thank you very much.